आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिकबाजी वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल में। ओह या एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ ब्रेकिंग न्यूज कि दोस्तों स्टुअर्ट बिन्नी की वापसी होने वाली है। ये मैं बताना चाहूँगा। इंडिया एक ऑलराउंडर ढूंढ रहा था बहुत टाइम से हार्दिक पांड्या के अलावा, क्योंकि पांड्या साहब जो हैं हमारे वो बड़े इंजर्ड होते रहते थे। तो अब स्टुअर्ट बिन्नी आने वाले हैं क्योंकि उनके पिताजी जो हैं रॉजर बिन्नी वो बन रहे हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, 36वें प्रेसिडेंट। और सौरभ गांगुली को अनफॉर्चुनेटली अब वो बंगाल के लिए खेलेंगे, मतलब लड़ेंगे इलेक्शंस, वो इलेक्शन लड़ेंगे। बट हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर स्टुअर्ट बिन्नीज कमबैक? मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड तो मतलब मुझे पता भी नहीं है यार कि क्या चेंजेस होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो चेंजेस होंगे वो होंगे, बट यस वी आर मोर एक्साइटेड टुवर्ड्स द संडे वाला मैच जो बस कुछ ही दिन दूर है अब। अच्छा, एक और बात, दादा जब से आए थे, दादा के आने से एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि ए टीम बी टीम, ठीक है। रॉजर बिन्नी के रहते हुए अब सी टीम भी बनेगी यार वो सी टीम है तो फिर स्टुअर्ट बिन्नी कप्तान हो रहा ना, ठीक है। और कौन हो रहा? और हमारे हम आज क्या करने बैठे हैं? हम अपडेट्स की बातें करने बैठे हैं। बहुत सारी अपडेट्स आई हैं जी। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जय शाह जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी अगले साल जो एशिया कप। हमें जाना भी नहीं था, ठीक है। हमारे बंदे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हमारे बंदे साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, विदेश से घूम रहे हैं, पेरिस पूरिस, ठीक है। हमारे बंदे अगर पाकिस्तान जाएंगे ना, ठीक है, वो वॉलंटियर पता नहीं आपको मतलब दोज हु नो, ठीक है, बेसिकली। तो चीज है कि देखिए अब आपको समझ आएगा, मे बी सिक्योरिटी रीजन, मे बी और देयर आर सो मेनी अदर रीजंस। तो बस अब नहीं जा रहे हैं जो T20 पॉलिटिकल रीजंस भी हैं बहुत सारे। पॉलिटिकल रीजन वो मैं बोलना नहीं चाहता था, भाई ने बोल दिया। तो क्यों नहीं बोल रहा? वो जो एशिया कप है अब 2023 वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे मोस्ट प्रोबब्ली दुबई में खेला जाएगा, है ना। तो वो भी तो पाकिस्तान ही मान लो दोस्तों, ठीक है। वो पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान अपने सारे मैचेस वहीं खेलता है, होम ग्राउंड वही है। एंड वी आर स्टिल नॉट वेरी श्योर कि वो दुबई खेला जाएगा, यूएई खेला जाएगा। बट फॉर नाउ अपडेट ये है कि सेक्रेटरी साहब जय शाह ने ये बोल दिया है कि हमारी टीम तो नहीं जाएगी पाकिस्तान, और फेयर भी है, नहीं जाना चाहिए। उनके बंदे भी नहीं आ रहे हमारे। इंडियन टीम की तरफ से जो अच्छी खबर आई है, मतलब अच्छी क्या, अनफॉर्चुनेट ये है कि बुमराह नहीं खेल पा रहे हैं। फॉर्चुनेट खबर ये है कि हमारे लिए अच्छा हुआ है कि जो शमी है वो इन फॉर्म दिखाई दे रहे हैं जब से उन्हें अनाउंस किया गया है। वार्म अप मैच में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उन्होंने लास्ट के एक ओवर मिला उनको। मैं ये जवाब मानना चाहता हूँ कि 19 ओवर हो गए पूरे, ठीक है। ऐसा लग रहा था हार रहे हैं हम, ठीक है। बिल्कुल हमें पता ही है हमारी डेथ बॉलिंग बहुत खराब चल रही है। अर्शदीप नहीं चल पा रहा, भुवनेश्वर नहीं चल पा रहा, ठीक है। उसके बाद जितने भी हम स्पिनर दे गए, जितने भी हम फास्ट बॉलर दे पाए, ठीक है, कोई नहीं चल पा रहा। डेथ बॉलिंग का तो पंगा है। 19वें ओवर तक शमी को क्यों रोका गया? क्यों नहीं कर क्योंकि उसे वो कहते हैं ना, जो द बेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सेव्ड फॉर द लास्ट। तो सर मैं ना इसका दूसरा ट्रांसलेशन में करना चाहूंगा कि जब बिल्कुल ही फटी में आ जाए, ठीक है, तब आप अपना हथियार निकालते हो। उससे पहले तो कुछ। पिछली बार क्या बोला था? औकात। हमारा हथियार था, लीगल वेपन था। कितने 4 विकेट ली थी ना, 4 विकेटें ली थी, और उसमें से एक विराट कोहली का रनआउट था जो बड़ा, विराट कोहली का जो एक कैच था जो उन्होंने एक हाथ से बाउंड्री पे लिया और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डगआउट की तरफ ऐसे करके देखा, और वहां पे जितने भी लोग थे सारे हैरान कि भाई कैसे कैच कर लिया यार। आपने विराट कोहली की बात कर दी, मुझे गौतम गंभीर की याद आ रही। गौतम गंभीर ने एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। अच्छा, तो मतलब अच्छा क्या ही बोलेंगे, मतलब अच्छा है, बट जिसकी तरफ उन्होंने पॉइंट करते हुए बोला है वो आप समझ ही गए होंगे किसकी तरफ बोला है। उन्होंने बोला है कि भाई रिकॉर्ड्स के लिए रन ना बनाए, आप टीम के लिए रन बनाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उन्होंने बोला कि आपके अपने जो अच्छा, आप पहले ये बताओ आपको क्या लगता है किस प्लेयर के लिए बोला होगा? उन्होंने डायरेक्टली विराट कोहली के लिए बोला है, ठीक है। ये हमें छिपाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली विराट कोहली के लिए बोला है, और उन्होंने बोला है कि अगर आप 500 रन भी बनाओ पर उसमें टीम नहीं जीत पा रही है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं गंभीर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने 2007 में बहुत अच्छे रन बनाए, आपने 2011 में बहुत अच्छे रन बनाए, उसके बाद फिर आप रोते रहते हो कि यार धोनी ने नहीं जिताया था और धोनी ने सब कुछ नहीं किया था। एक तरफ आप क्रेडिट मांग रहे हो, उस तरफ आप विराट कोहली से कह रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मतलब आप फिर डिसाइड कर दो ना कि कौन सी पार्टी में आप हो। या तो आपको क्रेडिट चाहिए, ठीक है, या फिर आपको टीम की जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब देख लो यार, खुद ही रोते रहते हैं गंभीर साहब, उसमें हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। अब हंसने वाले मुबारक वाली बात बताते कि ओडीआई के ऑस्ट्रेलिया कैप्टन जो नए नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पैट कमिंस, जो बड़ी प्यारी बॉलिंग जी। कौन सा फॉर्मेट है?
मतलब 50 ओवर होते हैं। ओह भाई भूल गया भाई। इतना लंबा गैप। अभी एक वो बी टीम के साथ हमने ओडीआई करवाए थे, वो भी उनने 2020 में निपटा दिए थे। बट जेन्युइनली ये पूरा साल जो रहा है, ठीक है, इसमें इतने कम ओडीआई हुए हैं और प्लान भी बहुत कम ओडीआई हैं। देखो अभी क्या है ना कि अब वो टाइम वो आ गया कि अब T20 भी लोगों को लगता है 3.5 घंटे का मैच को देखा। अब 10-10 वाला ज़माना आ गया, तो बहुत जल्दी होगा 10-10 का भी एक वर्ल्ड कप पूरा होगा। तब आप ये क्रिकबाजी वाला एपिसोड दोबारा से खोल के देखेंगे कि 2022 में ये बात की प्रेडिक्शन हुई थी। कि अभी सारी टीमें लगी हुई हैं कि T20 वर्ल्ड कप और प्रैक्टिस मैचेस एंड वार्म अप मैचेस और जो भी टूर्नामेंट आने आ रहा है, इस पूरे टाइम में एकदम से ये न्यूज़ क्या आ रही कि ओडीआई कप्तान हमने बदल दिया है, हमारी धरती पे मैच है। ये क्या है भाई? अभी क्या जरूरत थी ओडीआई कप्तान बदलने की? यार ये जो कमेटी होती है ना ओडीआई के लिए, ये सेपरेट होती है। सिलेक्टर्स T20 के अलग सिलेक्टर्स होते हैं, तो वो अपना अलग से बैकएंड पे काम करते रहते हैं, देखते रहते हैं। वो ये ना बेसिकली अटेंशन सीकिंग वाली बात हो रही है कि यार हमारी सैलरी तो जस्टिफाई होनी चाहिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, तो ये ना ये थोड़ी अटेंशन सीकिंग वाली बात तो हो रही। अब क्या पता थोड़े दिन में टेस्ट का भी आ जाए कि भाई टेस्ट में हमने एक कप्तान बदल दिया है। बट आर देयर एनी मोर अपडेट्स? अपडेट सबसे बड़ी ये है कि यार मतलब वी आर ऑल वेटिंग फॉर द बिग क्लैश ऑफ द टाइटंस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे, तो मतलब एशिया कप नहीं, उससे पहले एशिया कप में तो बराबर हो गया था, 1:1 हो गया था। लास्ट टाइम जब हम मिले थे मतलब वर्ल्ड कप में, तो स्टार का एक ऐड है, ठीक है, उससे पूरा देश रिलेट कर पा रहा है कि वैसे हम इतने मर्दाने हैं, ठीक है, पूरा देश हमारा इतना मर्दाना है, 7 रौंडे बने फिरते हैं, ठीक है, कि हम रोते नहीं हैं, ठीक है। वो इंडिया पाकिस्तान वाले दिन तो रोना निकल रहा था। बट इफ वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट मैस्कुलिन पावर एंड मैस्कुलिनिटी, तो वी हैव टू टॉक अबाउट द फीमेल पावर एज वेल, ठीक है। वुमेन्स एशिया कप, ओहो मतलब हमारे बंदे क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, और हमारी लड़कियां, ठीक है, उन्होंने 8 टूर्नामेंट हुए हैं एशिया कप के टोटल, उसमें 7 टाइटल उनके नाम पे हैं, ठीक है। कितनी बड़ी बात है ये। लड़कियां यार, मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती, वो बस एक ही चीज में फोकस करती है, क्रिकेट। मुझे लगता है कि उन पे अगर एड्स आने शुरू हो गए, और जैसा कि अब कहा जा रहा है कि उनका भी आईपीएल शुरू, हाँ, उनका भी आईपीएल शुरू हो ही रहा है, ठीक है, तो यू नेवर नो कि शायद से वो भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं वो आपको फील्ड से ज्यादा तो या तो रीले बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर वो ऐड करते हुए दिख रहे हैं। और आज तो इस बार एक नई चीज हुई है, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप T20 में बहुत सारे प्लेयर्स के साथ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो रीले बना रहे हैं। ये देखा आपने इस बार? यार हमारा वो नोएडा का एक बंदा है, बड़े सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स वहां जाके प्लेयर्स के साथ रीले बना रहे हैं। और अब ये मुझे पता है इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स जरूर बढ़ जाएंगे, पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, बस मेरे को इसी चीज का डर है। भेजा स्पेशली इसी काम के लिए है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाओ, पैसा ट्रस्ट करो, बिजनेस क्लास ट्रेवल करो, क्या करो कि भैया थोड़ा कंटेंट बना के ले आओ। ये तो वर्ल्ड कप भी अब थोड़ा सा डेविएट ही होता जा रहा है कि पहले लोग प्रैक्टिस करने या स्पेशल कोचेस जाते थे, बट अब भाई इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं कि जाके वो बता दे थोड़ा सा कि व्यूज और लाइक्स कैसे आते हैं। हाँ, तो ये गेम जो पूरी है कमर्शियल हो गई है, आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। तो अच्छा यार, अब हम जब इतनी हम बिचिंग कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा एक सवाल और है कि अनिल कुंबले का वो वाला सीन याद है आपको, जब उन्होंने अपने चेहरे पे पूरा पट्टा बांध के टूटे जबड़े के साथ बॉलिंग करी थी, ठीक है, या फिर सचिन तेंदुलकर को जब वो टेनिस एल्बो हुई थी, वो भी कितना ही खेले थे, उन्होंने खींचा था उसे। उस टाइम पे बंदे भले ही फिट ना हो, ठीक है, वो मेहनती थे, वो लगे रहते थे पूरे टाइम। अभी हमारे यहाँ आके ऐसी कच्ची कदी से हो रहे हैं हमारे बंदे, ठीक है, बुमराह भाई, वो जडेजा पूरा सबको मैं परेशान हो रहा हूँ भाई। हर दूसरे तीसरे महीने बुमराह के 3-4 ओवर देखने को मिलते हैं, उसके बाद वो इंजर्ड हो जाता है। पता है इस बारे में शोएब अख्तर ने प्रेडिक्शन भी की थी कि जैसा बुमराह का एक्शन है ना, तो जिस हिसाब से वो बॉलिंग करता है, तो ये बहुत देर पहले ही उसने प्रेडिक्शन कर दी थी कि शोएब अख्तर ने, उसकी एक पुरानी वीडियो आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ही इज वेरी इंजरी प्रोन, जो उनका एक्शन है, तो उनको बार बार इंजरीज होंगी अगर उन्होंने अपना एक्शन ठीक नहीं किया। तो आई थिंक वो वाली बात सच है यार। मैं पाकिस्तान के बंदे जो भी बोलते हैं, ठीक है, मुझे तो वो बद्दुआ ही रखती है हम लोगों के लिए, और वो बद्दुआ ऐसे शायद से उनकी पूरी होती जा रही है इस चक्कर में। मेन टूर्नामेंट से पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं है भाई साहब, कोई नहीं, और शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गया है, ठीक है, पर कोई नहीं, हमें जो मेन फोकस रखना है ना, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या होएगा वो हम आपको मैच के पहले बताएंगे, एक दिन पहले। हाँ, बता देंगे, पर कुछ बड़ा खतरनाक आपके लिए लेके आएंगे इस बार, कुछ नई चीजें हमने वी आर दोस गाइस
who don't believe in commitment so much, ठीक है? तो हम बता नहीं रहे कि हम कब डालेंगे, रैंडमली किसी दिन YouTube पे आ जाएगा, पर Spotify खतरनाक पे आ सी जाएगा। चीज करने वाले हैं, पूरा विश्लेषण होएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, इस आने वाले मैच का, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे एंड एक नए इंसान को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। वो क्या होगी वो आपको हम इंडिया पाकिस्तान। हाँ, इंडिया पाकिस्तान। यार वर्ल्ड कप की हम इतनी बात नहीं करते हैं, वर्ल्ड कप के 2 मेजर अपडेट थे, ये जो शायद आपने पन्ने पे रखे हैं, आप देना भूल रहे हो, ठीक है? वो भी आप बता दो तो थोड़ा बेहतर होगा। हाँ, जो अभी एक तख्ता पलट हुआ है वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड जीत गई है। नामीबिया वर्सेस श्रीलंका में नामीबिया जीत गई। वाह यार, मतलब ये ऐसा तख्ता पलट हो रहा है कि यार मतलब समझ आ रहा है आपको कि ये ना हो, मैं कुछ उल्टा बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत बड़ी टीम और बहुत छोटी टीम का मैच हो रहा हो और छोटी टीम फिर से वेस्ट इंडीज में इतने बड़े प्लेयर, ठीक है, 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन वो लोग हार गए। श्रीलंका अभी जीती है, अभी एशिया कप जीत के आई है वो अभी टीम, भी। ठीक है, वो हार रही यार और वो भी किससे? नामीबिया से। Here to win? To win the World Cup. What else we here for? तो मतलब कुछ भी हो सकता है। दिस इज वर्ल्ड कप T20। आप प्लीज हमें देखते और सुनते रहिए। श्रीलंका के उसमें वो जो है ड्रेसिंग रूम में इस टाइम पे बताओ कौन सा गाना चल रहा होगा? मुझे एक गाना याद आता है, मुसीबत ता मर्दा च पहली रहती है, ठीक है? कुछ भी खराब हो जाए मेरी दुनिया में, मर्द रोज सिर्फ एक ही गाना गा रहे हैं, मुसीबत ता मर्दा च पहली रहती है। आई थिंक ये वक्त हो गया जाने का और अब मिलेंगे हम अगले बार विद द न्यू एपिसोड जिसमें हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड वेरी प्रेशरस फॉर दैट। और तब तक के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि मेरा नाम है शिखर वाशने, भाई का नाम है राहुल माकिन, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं @शिखर_VAR। भाई आपका 1.1 मिलियन हैंडल फॉलोअर्स के साथ आपका हैंडल है राहुल माकिन 1, और हम लोगों की कंपनी के हैंडल्स हैं फीवर FM ऑफिशियल और HT स्मार्ट ट्रस्ट। तो ये सारे हैंडल्स को फॉलो कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। आई नो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बट प्लीज डू समथिंग इफ वी आर डूइंग ऑल दिस, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, शब्बर।